श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। श्री जानकी वल्लभो विजयते। हर हर महादेव। प्रणाम मित्रों, मैं मृत्युंजय शुक्ला आज आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। आज हम कहने जा रहे हैं जनक लक्ष्मण संवाद। अब ये संवाद में है कि जहां जनक जी ने बड़ी सभा में ललकार कर कहा था अब पृथ्वी पे कोई वीर नहीं बचा है, वहीं लक्ष्मण जी ने जनक जी को गलत साबित किया था और ये बताया था कि जहां जिस सभा में रघुकुल का एक बालक बैठा होता है वहां पे कोई ऐसी बातें नहीं करता है, और आप भगवान श्री राम के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। इसको विस्तार से जानने के लिए आज हम एक कथा का पाठ करेंगे। चलिए कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। तो आप सबको पता है कि माता सीता के स्वयंवर के लिए भगवान जनक ने एक बहुत बड़ा सा यज्ञ करवाया था, धनुष यज्ञ। इस धनुष यज्ञ में अनेकों प्रकार के राजा महाराजा आए थे। यहाँ अकेले केवल राजा महाराजा नहीं, कई लोग के परलोक के भी लोग आए थे इस यज्ञ में। तो और उसके साथ साथ बहुत विशेष यज्ञ था ये। परंतु इतने महावीरों के आने के बाद भी कोई धनुष को तिल मात्र नहीं खिसका पाता। और हद तो तब हो जाती है जब सब लोग निष्कर्ष करते हैं कि हम सब मिल के उठाएंगे, फिर आपस में युद्ध करके जो जीतेगा वो उसकी सीता हो जाएगी। सब लोग मिल के उठाने के जाते हैं। ये देखते ही जनक जी आवेश में आते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि दीप दीप से आए सभी राजा महाराजाओं, मैंने आप में से किसी को भी इस यज्ञ में नहीं बुलाया है। आप सब इस यज्ञ में अपने आप से आए हैं, मेरे यज्ञ के बारे में सुन के आए हैं। अरे राजा महाराजाओं, आप क्या क्या कह रहे थे और क्या कह रहे थे छोड़िए। आप कौन कौन आया है यहाँ पे? पहले सुरलोक से सुर आए हैं, पाताल से असुर आए हैं, नाग आए हैं, गंधर्व आए हैं, अनेक प्रकार के यक्ष आए हैं, यहाँ तक कि महान ऋषि मुनि भी आए हैं, चक्रवर्ती राजा आए हैं। और आप क्या कह रहे हैं कि हम धनुष तोड़ देंगे, अरे चकनाचूर कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, सीता को हम अपने साथ ले जाएंगे। क्या किया आप लोगों ने? नहीं, आप लोगों में से कोई तिल मात्र खिसका भी नहीं पाया है इस शिव धनुष को, इस प्याग धनुष को। इस धनुष को रावण और बाणासुर ने कभी स्पर्श तक नहीं किया था और आप इसको खिसका तक नहीं पाए, तिल मात्र भी। अरे मेरी पुत्री सुंदर है, सुशीला है, वो कीर्ति है, इस कीर्ति को वर्ण करना चाहिए या कीर्ति वर्ण करने योग्य है। परंतु मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मा जी ने किसी को भी ऐसा बना के भेजा है जो इस कीर्ति को वर्ण कर सके। अरे पृथ्वी से पूरे वीर खत्म हो गए हैं। अब अगर किसी ने भी इस बात का मार्क किया कि वो बहुत बड़ा वीर है, ये उसके लिए लज्जा का विषय होगा। आप जहां वीरता आपकी साबित करनी थी वहां तो आप अपनी वीरता दिखा नहीं पाए, और अब दूसरों के सामने मार्क करने का क्या उद्देश्य है आपका? अब कोई मार्क नहीं करेगा कि वो बहुत बड़ा वीर है। तजाऊ वास निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि भय देहि विवाहू। अपनी आशाओं को छोड़ के अपने अपने घर जाइए। अब मेरी पुत्री वैदेही का विवाह यहाँ नहीं लिखा हुआ है विधि में, आप अपने अपने घर जाइए। अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं अपने वचन पे रहते हुए अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाता हूं तब मेरी पुत्री कुंवारी रहेगी। अपना वचन तोड़ के विवाह करवा देता हूं, मेरे कुल की कीर्ति पे हानि होगी। परंतु आप लोगों की इसमें क्या हानि है? आप लोगों की क्या हानि है इसमें? आप लोगों का तो कुछ नहीं जा रहा है। जो भी हानि है वो तो मेरे और मेरे कुल की हो रही है। आप लोगों को लज्जा भी नहीं आई होगी ना इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के बाद ऐसे फील होने में। उसके बाद जनक जी और बहुत अनेक प्रकार से राजा लोगों को सुनाते हैं। फिर जब वह ये लाइंस कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि पृथ्वी पे वीरों का अकाल पड़ गया है तब मैं ऐसे वचनों को बोलकर अपनी बेइज्जती ना करवाता हर एक पूरे संसार में। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोध से उभर आते हैं, अपने तीर धनुष को लेकर खड़े होते हैं, अपने भ्राताश्री के चरणों में शीश नवाते हैं और कहते हैं, हे भ्राताश्री, पहली बार मुझे क्रोध आया, मैं शांत हो गया।
अब मुझे दूसरी बार क्रोध आ रहा है, अब मैं शांत नहीं रह सकता हूं। इन्होंने मेरे रघुकुल की मान मर्यादा पे ना चाहते हुए भी ठेस पहुंचाई है। अब मुझे रघुकुल का राजकुमार होते हुए इनको उत्तर देना अनिवार्य हो गया है। सुनिए जनक जी, जिसकी बात तुम कर रहे हो, उस रघुकुल में कितने वीर पैदा हुए हैं, बहुत महारथी उसमें पैदा हुए हैं। हम जिस कुल के आते हैं उस कुल में लोग काल से डरने से भी नहीं लड़ते हैं। हम वो रघुवंशी हैं जो काल को भी रण में हरा सकते हैं। अरे जिस सभा में रघुवंश का एक छोटा सा बालक बैठा होता है, उस जगह पे भी कोई भी ये दुस्साहस नहीं करता कि ऐसा बोल दे। और तुम यहाँ रघुकुल शिरोमणि को जानते हुए भी कह रहे हो ऐसा। कहीं जनक असी अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल शिरोमणि जानी। जनक तुमने ऐसी बात कह दी, या जानते हुए भी कि भगवान श्री राम जो कि रघुकुल शिरोमणि है वो यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आई ये कहते हुए? अरे अगर मेरे प्रभु श्री राम मुझे आदेश दे तो मैं सुनहु भानुकुल पंकज भानु का सुभाव न कछु अभिमानु, जाओ तुम्हारे अनुशासन पावऊ कंदुक कंदुक या ब्रह्मांड उठावऊ, काचे घट जिमिडारऊ फोड़े सकहु मेरु मूलक जिमि तोरे, तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानिस आयुष हो कौतुक करो बिलो की सोऊ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊ, जो जन सत प्रमाण ले धावऊ। हे प्रभु, मैं अब अपना कोई प्रताप नहीं गा रहा हूं, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, अपना स्वभाव बता रहा हूं। हम रघुवंशी हैं, अगर मेरे भ्राता मुझे आदेश दे दे अगर मेरे भ्राता मुझे आदेश दे दे तब मैं इनका अनुशासन पाके, जो ये पुराना पिनाक है इसको तो छोड़िए, जिस प्रकार बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़ों फोड़ देते हैं उसी प्रकार मैं दो अनंत ब्रह्मांडों को उठाऊं, चकनाचूर कर दूं उनको। जिस प्रकार बच्चे खेत से मूली तोड़ते हैं उस प्रकार मैं जाऊं सुमेरु पर्वत तोड़ के इनके चरणों में लाकर रख दूं। जिस प्रकार बच्चे कमल की नाल तोड़ देते हैं उस प्रकार मैं सारे मंडल को तोड़ दूं। अरे ये पुराने पिनाक की बात कर रहे हैं जनक, इस पुराने पिनाक की। अरे भ्राता, अगर मेरे आप मुझे आदेश दे दें, मैं इस पिनाक को उठाऊं, जोजन भर में दौड़ लगाऊं, 7 जोजन यानी 100 जोजन 1200 किलोमीटर भाग जाऊं मैं इस पिनाक को लेके। जिस प्रकार कमल तोड़ते हैं इतनी आसानी से मैं इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं। अरे मैं इसको उठाते उठाते मैं इसको खंडित कर दूं अगर आप मुझे आदेश दे दे तो। पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठा लूं भ्राता अगर आप मुझे आदेश दे दे तो। इस जनक की इतनी हिम्मत हुई कि उसने ऐसे वचन कहे मेरे सभा में, आपके मेरे प्रभु के सभा में होते हुए। क्रोध में आ गए लक्ष्मण जी। अब ये क्रोध देख के जनक जी तो भयभीत हो गए। छुटकुआ खड़ा हुआ है, इतना बवाल मचा है, गलती से अगर बड़कुआ खड़ा हो गया ना, भगवान ने मान लिखे। यहाँ माता सीता और भगवान राम तो प्रसन्न थे। भगवान राम इसलिए कि हमारे रघुकुल की बहुत ज्यादा वीरता बता दिए हैं, माता सीता इसलिए कि छुटकुआ पहले आगे किया है, बड़कुआ जाएगा तोड़ आएगा। और हमारे विश्वामित्र जी भी बहुत प्रसन्न थे। वो इसलिए प्रसन्न थे कि उनका चेला लक्ष्मण जी एकदम कहे ढा दिए थे सभा में, जब क्या लड़कार लगाए थे। जनक जी अनेक प्रकार से क्षमा मांगते हैं, पर लक्ष्मण जी का यही टिके हुए थे कि आपने ऐसा कह कैसे दिया, हम नहीं माफ करेंगे। इसी बात पे लक्ष्मण जी ने पिनाक के ऊपर हाथ रख लिया, भगवान को देखने लगे कि भगवान आप हमको आदेश दीजिए, हम इस पिनाक को छू के तोड़ दें अगर आप हमको आदेश दे तो। अब भगवान भी टेंशन में आ गए, तोड़ना हमको है, फॉर्म में ये आ गया है, ये तो रिएक्शन हो जाएगा, हमको अब क्या करना चाहिए। वहीं विश्वामित्र जी बगल बैठे हुए थे, भगवान के कान में फुसकियाते हैं, राम इसको बुला लो, तोड़ दिया तुम्हारा क्या होगा। भगवान राम की तरफ देख रहे थे लक्ष्मण जी, तभी भगवान ने मुंह से नहीं आंखों से, भ्राता इधर आ जाओ। लक्ष्मण जी अपने
धनुष वनुष लेके अपने एकदम ताव में जनक जी को ये तिरछी नजर से घूरते हुए आते हैं। भगवान राम को, गुरुदेव को अपने दंडवत करते हैं, बैठ जाते हैं कुर्सी पे अपनी। भगवान राम उन्हें अपने पास बुलाते हैं, उनको बहुत प्रकार समझाते हैं, उनकी वाहवाह करते हैं, कह रहे यार तुम तो हमारे रघुकुल का जलवा ढा दिए आज तो, वाह यार एकदम गदर मचा दिए तुम तो, आज गर्दा गर्दा कर दिए हर जगह पे। लक्ष्मण जी भी कहते हैं अरे भगवान प्रैक्टिकल कर दिया होता अगर ये आप मुझे आदेश दिए होते तो। भगवान कहते हैं लेकिन भैया सीता तुम्हारी भाभी है ना, धनुष हमको तोड़ना है, तुम काहे इतना एक्साइटेड हो गए हो? कहे अरे फ्लो फ्लो में सब निकल जाता है, क्षमा कर दीजिए, आगे से गलती वलती नहीं करेंगे हम ऐसे। भगवान राम उन्हें और कहते हैं कि अरे सही कहा आपने, एकदम सही, जनक जी को आपने एकदम सही उत्तर दिया, एकदम सही, मैं इसके एकदम साथ हूं, आप जैसा वीर बैठा हुआ है सभा में, उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया कि कोई वीर नहीं है? अब यहाँ आप एक बात देखिए कि जब भगवान श्री राम संबोधित करते हैं वीर से, तो वह लक्ष्मण जी को संबोधित करते हैं, और जब लक्ष्मण जी वीरता का संबोधन देते हैं वह श्री राम जी को संबोधित करते हैं। इससे हमको यह पता चलता है कि आवेश में भी और प्रेम में भी एक वीर पुरुष अपनी वीरता नहीं देखता है, हमेशा अपने सामने वाले की, अपने श्रेष्ठ जनों की या अपने प्रिय लोगों की ही वीरता देखता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी ने श्री राम को वीर से उपाधित किया था। श्री राम जी उनको अनेक प्रकार से समझाते हैं, जनक जी सबसे क्षमा मांगते हैं, विश्वामित्र जी भगवान श्री राम जी को कहते हैं जाओ राम, अब कोई नहीं कर पाया है, धनुष नहीं तोड़ पाया, अब जाओ तुम धनुष तोड़ो। भगवान श्री राम जाते हैं, परंतु अभी हम यही कथा समाप्त करेंगे, आगे की कथा हम इसके अगले भाग में कहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।